हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2021-22 का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न इस वर्ष से भी पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्नों को ज़रूर देखें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जवाहर उत्कर्ष योजना एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालय की कंप्लीट कोर्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हो। इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष से संबंधित सारी जानकारियाँ, जैसे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी काउंसलिंग कब होती है, कैसे होती है, ये सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2021-22 का सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजी का प्रश्न। अंग्रेजी का पहला प्रश्न है, जनवरी इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर। इसका मतलब है कि जो जनवरी है वह वर्ष का कौन सा महीना होती है। सबको पता है कि जनवरी जो है पहला महीना होती है। देखिए ऑप्शन में है फर्स्ट का मतलब होती है पहला, सेकेंड का मतलब होती है दूसरा, थर्ड का मतलब होती है तीसरा, फोर्थ का मतलब होती है चौथा। तो जनवरी जो है वर्ष का कौन सा महीना होती है, फर्स्ट महीना, तो यहाँ पास आएगा फर्स्ट। दूसरा देखिए, अपोजिट ऑफ द बिग इज। अपोजिट का मतलब क्या होती है, उल्टा होती है या फिर विपरीत होती है। ठीक है, तो बिग मतलब क्या होती है, बिग मतलब होती है बड़ा। तो बड़ा का उल्टा क्या होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन है स्मॉल मतलब होती है छोटा, शॉर्ट मतलब भी होती है छोटा। ठीक है, अप मतलब होती है ऊपर, थिक मतलब होती है पतला। तो देखिए जो बिग है, इस बिग का अपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड होगा स्मॉल। क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, देखिए अगर कोई वस्तु ऐसे बड़ा है और कोई वस्तु ऐसे छोटा है, तो ये जो बड़ा है ना इसको बोलेंगे बिग। क्या बोलेंगे, बिग। और ये जो छोटा है इसको बोलेंगे स्मॉल। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसे बड़ा है, जैसे कि ऐसे है, कोई वस्तु जो है ऐसे बड़ा है, ठीक है, और एक वस्तु जो है ये इतना बड़ा है, ठीक, तो इसको कहेंगे, इस बड़ा को कहेंगे लॉन्ग। क्या कहेंगे, लॉन्ग। और इस छोटा को कहेंगे शॉर्ट। ठीक है, तो अगर लॉन्ग रहता यहाँ पास, लॉन्ग दिया रहता तो लॉन्ग का उल्टा होता शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास बिग दिया है तो बिग का बड़ा होगा, मतलब बिग का उल्टा होगा स्मॉल। आया बात समझ में, इसलिए यहाँ पास शॉर्ट नहीं आएगा, यहाँ पास स्मॉल आएगा। तो सही उत्तर आएगा स्मॉल। आगे देखिए, अ कैमल हेज आ। देखिए कैमल हेजा, इसका मतलब है कि कैमल मतलब होती है ऊंट, यानी कि ऊंट के पास क्या होती है। तो आपने ऊंट देखा होगा, ऊंट ऐसे होती है, ठीक है, और इसके यहाँ पास ऐसे कुबर बना होता है। ऊंट में क्या बना होता है, कुबर। ठीक है, ऐसे जो आपका ऊंट होते हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक, ये ऐसे। तो ऊंट में ना यहाँ पास ऐसे कुबर होती है। इस कुबर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हम्प। क्या कहते हैं, हम्प। हम मतलब होती है कुबर। क्या होती है, कुबर। वेब मतलब होती है जाल, जो मकड़ी का जाल होती है वो होती है वेब। सेल मतलब होती है जो घोंघा वगैरह में होती है ना, घोंघा देखे हो, शंख देखे हो, शंख, तो जो शंख के ऊपर में होता है वो होती है सेल। और हार्ड मतलब कठोर, जैसे आपका कछुआ के में होती है उसको कहा जाएगा हार्ड। ठीक है, तो जो कैमल होती है, कैमल के पास क्या होती है, तो कैमल के पास होती है हम्प, यानी कि कुबर। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्प। आगे देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज। मदर मतलब होती है माता, और अपोजिट जेंडर का मतलब उसका उल्टा, उसका विपरीत लिंग। तो माता का विपरीत लिंग क्या होगा, तो देखिए फादर मतलब होती है पिता, सिस्टर मतलब होती है बहन, गर्ल मतलब होती है लड़की, और डॉटर मतलब होती है पुत्री। तो माता का अपोजिट जेंडर होगा फादर। क्या होगा, फादर। माता का उल्टा पिता होगा। अगला देखिए, अप्पू वांटेड टू बाई सम, यानी कि अप्पू जो है कुछ खरीदना चाहता था। क्या आएगा, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस मतलब होती है संतरा। क्या होती है, संतरा। इंक पॉट मतलब होती है दवात, जो आपके स्याही होती है उसको दवात कहते हैं, इंक पॉट। अम्ब्रेला मतलब छाता, और कैट मतलब बिल्ली। ठीक है, तो अप्पू जो है क्या खरीदना चाहता था, ऑरेंज यानी कि संतरा खरीदना चाहता था। आगे देखिए, क्रॉस आर। क्रॉस मतलब होती है, क्रो मतलब होती है कौवा। कौवा को क्या कहते हैं, क्रो कहते हैं। तो कौवे कैसे होती हैं, क्रॉस आर खाली स्थान, मतलब कि कौवे खाली स्थान होती हैं। देखिए ब्लैक मतलब होती है काला, टिन्नी मतलब होती है छोटा,
टाल मतलब होती है लंबा और लॉन्ग मतलब भी होती है लंबा। तो कौवे कैसे होती हैं? कौवे होती है काला। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक। आगे देखिए, डॉग खालिस्तान यानी कि कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते खालिस्तान। डॉग मतलब होती है कुत्ते या कुत्ता, कुत्ता खालिस्तान। तो बार्क का मतलब होती है भौंकना। क्या होती है? भौंकना। जो कुत्ते लोग करते हैं ना भाव भाव की आवाज़, उसको बार्क कहते हैं, उसको भौंकना कहते हैं। तो कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते जो है भौंकते हैं। तो सही उत्तर आएगा ए बार्क। म्यू मतलब कि बिल्ली का आवाज़। जो बिल्ली की आवाज़ होती है उसको कहा जाता है म्याऊ। काऊ दिया है और यहाँ दिया है रॉर। रॉर मतलब होती है दहाड़ना। क्या होती है? दहाड़ना होती है। ठीक है। और ये जो काऊ दिया है ये किसकी आवाज़ होती है? कौवा का आवाज़ होती है। काऊ 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 कौन करता है? कौवा करता है। तो सही उत्तर क्या आएगा? बार के आएगा। ठीक है। यहाँ पास आपका लायन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लायन लायन खालिस्तान ऐसे दे देगा, तब आएगा रॉर। रॉर मतलब दहाड़ना, बार के मतलब भौंकना। इन्हीं दो चीज़ से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे देखिए, माई सिस्टर मदर इज माई खालिस्तान। सिस्टर मतलब क्या होती है? बहन। मदर मतलब माता या मम्मी। तो मेरी बहन की मम्मी मेरी क्या है? मेरी बहन की मम्मी मेरी क्या होगी? तो देखिए, पहला है मदर यानी कि माता, दूसरा है सिस्टर यानी कि बहन, तीसरा है आंटी यानी कि चाची, डॉटर यानी कि पुत्री। तो जो मेरी बहन है उसकी मम्मी को मैं क्या बोलूँगा? तो मेरी बहन के मम्मी को बोलूँगा माता। तो सही उत्तर आएगा मदर। ठीक है। यहाँ पास ऐसे भी पूछ सकता है, माई सिस्टर फादर इज माई खालिस्तान। तो क्या आएगा? उत्तर आएगा फादर। लेकिन यहाँ पर जो है मदर पूछा है तो उत्तर आएगा मदर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि इनमें से जंगली जानवर कौन सा है? वाइल्ड मतलब होती है जंगली, ठीक है, और एनिमल मतलब होती है जानवर। तो इनमें से जंगली जानवर कौन सा है? तो देखिए, गोट। गोट मतलब होती है बकरी। क्या होती है? बकरी। काऊ मतलब होती है गाय। कैट मतलब होती है बिल्ली और लायन मतलब होती है शेर। तो बताइए इनमें से जंगली जानवर कौन सा है? सही उत्तर आएगा लायन। लायन मतलब शेर। आगे देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी कि इस सेंटेंस को जो है इन वर्ड में से चुन करके कंप्लीट करो। यहाँ दिया है ही कैन खालिस्तान इन द रिवर, यानी कि वह नदी में खालिस्तान कर सकता है। तो क्या आएगा? वह नदी में क्या कर सकता है? सीन मतलब देखना, स्वान मतलब होती है हंस। क्या होती है? हंस। और स्ट्रेन मतलब होती है छानना। क्या होती है? छानना। और स्विम मतलब होती है तैरना। तो बताओ वह नदी में क्या कर सकता है? तो वह नदी में जो है तैर सकता है। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी स्विम। स्विम मतलब तैरना होती है। ठीक है। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग, इसको हमें जो है मैच करना है। देखिए, पिंक मतलब क्या होती है? पिंक मतलब होती है गुलाबी। ठीक, क्या होती है? गुलाबी। ब्लैक मतलब होती है काला। लॉन्ग मतलब होती है लंबा। और वाइट मतलब होती है सफ़ेद। ठीक है। अब देखिए इस साइड क्या दिया है? हेयर। हेयर मतलब होती है बाल। क्या होती है? बाल। लिप्स मतलब होती है होठ। ठीक। टीथ मतलब होती है दांत। और नेल मतलब होती है नाखून। क्या होती है? नाखून। तो देखिए इसको हम मैच करते हैं। पिंक, पिंक क्या होगी? गुलाबी, गुलाबी होगी होठ। तो यहाँ पास आएगा लिप्स। ठीक। ब्लैक क्या होगी? काला क्या होगी? तो इन चारों में से काला होगी हेयर, यानी कि बाल। तो यहाँ आएगा हेयर। लॉन्ग क्या होगी? लंबा क्या होगी? तो लंबा होगी हमारे नेल, यानी कि नाखून। वाइट क्या होगी? वाइट होगी दांत, यानी कि यहाँ आएगा तीत। ठीक। तो इस तरह से जो है इसको मैच करेंगे। ओके। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। ओके। इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इस साल पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, यूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि इन शब्दों का उपयोग करके इसे पूरा करना है। देखिए, हार्ड मतलब क्या होती है? कठोर। ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा। वेब मतलब जाला। और हम्प मतलब क्या होती है? हम्प। हम्प मतलब कुबर। ठीक। अब देखिए, जिराफ है या खालिस्तान नेक। नेक मतलब होती है गर्दन। तो जिराफ के पास कैसे गर्दन होती है? जिराफ देखे हो आप लोग? यहाँ पर देख रहे हो, ये है जिराफ। जिराफ की गर्दन कैसे होती है? जिराफ की गर्दन लंबी होती है। तो सही उत्तर आएगा यहाँ पास लॉन्ग। ठीक।
स्पाइडर मेक्स या खालिस्तान, स्पाइडर मतलब होती है मकड़ी, तो मकड़ी क्या बनाती है, मेक मतलब होती है बनाना, तो मकड़ी क्या बनाती है, तो मकड़ी बनाती है जाला, और जाला को कहते हैं वेब, तो यहाँ पास आएगा वेब। ठीक है। कैमल है या खालिस्तान, ऊंट के पास क्या होती है, तो कैमल के पास होती है हम्प यानी कि कुबर, तो यहाँ आएगा हम्प। टॉर्टोइस है या खालिस्तान सेल, यानी कि जो कछुए होती है उसकी पीठ कैसे होती है, कछुए की पीठ होती है कठोर, यानी कि यहाँ पास आएगा हार्ड। ठीक है। टॉर्टोइस मतलब होती है कछुआ, तो कछुए की पीठ कैसे होती है, वो होती है कठोर, तो यहाँ पास आएगा हार्ड। ठीक है। तो ऐसे जो है इसको भरेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पास ना ये हाईएस्ट वर्ड यूज हुआ है, क्या वर्ड यूज है, हाईएस्ट। तो जहाँ पास भी ना ऐसे एसटी वाले वर्ड जो है यूज होते हैं, ऐसे एसटी वाले, ठीक है, तो समझ जाना वहाँ पास आपका दा आएगा, क्या आएगा, दा, यहाँ पास आएंगे आपका दा। ठीक है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दा। आगे देखिए, फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड इन राइट देम। अपोजिट का मतलब होती है उल्टा, यानी कि इसका जो है हमें उल्टा शब्द का जो है सही जोड़ी बनाना है। ठीक है। तो आपको जो है जोड़ी नहीं बनाना है, आपको उत्तर जो है यहाँ नीचे में ऐसे लिखना है। देखिए, ब्लैक मतलब होती है काला, हमें क्या लिखना है, इसका उल्टा शब्द को लिखना है। स्मॉल मतलब होती है छोटा, क्लोज मतलब होती है बंद करना, ठीक है, क्लोज मतलब बंद करना, न्यू मतलब होती है नया, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ठीक है, ओपन मतलब होती है खोलना, और वाइट मतलब होती है सफ़ेद, और बिग मतलब होती है बड़ा। अब देखिए, ब्लैक, ब्लैक का उल्टा क्या होगा, तो ब्लैक का उल्टा होगा वाइट, यानी कि सफ़ेद, तो यहाँ आ जाएगा वाइट। ठीक। स्मॉल मतलब क्या होती है छोटा, छोटा का उल्टा क्या होगा, बड़ा, बड़ा यानी कि बिग। क्लोज मतलब क्या होती है बंद करना, इसका उल्टा क्या होगा, ओपन, ओपन मतलब कि खोलना, तो यहाँ आ जाएगा ओपन। न्यू मतलब होती है नया, नए का उल्टा क्या होगा, ओल्ड, तो यहाँ आ जाएगा ओल्ड। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको जोड़ी को बनाएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट आफ्टर या बिफोर इन द ब्लैंक, यानी कि देखिए आफ्टर मतलब क्या होती है, आफ्टर मतलब होती है बाद में, क्या होती है, बाद में। बिफोर मतलब होती है पहले। देखिए यहाँ दिया है फरवरी कम्स खालिस्तान जनवरी, यानी कि फरवरी जो है जनवरी के कब आती है, पहले आती है कि बाद में आती है, तो फरवरी जो है जनवरी के बाद में आती है, तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा आफ्टर, क्या आएगा, आफ्टर। ठीक है। फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी, यानी कि जनवरी के बाद में जो है फरवरी आती है। उसे देखिए, मार्च के काम से खालिस्तान अप्रैल, तो जो मार्च है वह अप्रैल के कब आती है, तो जो मार्च है वह अप्रैल के पहले आती है, तो यहाँ पास आएगा B4, क्या आएगा, B4 आएगा, B4 मतलब कि पहले, तो मार्च जो है अप्रैल के पहले आती है, तो यहाँ पास आएगा B4। तो ऐसे जो है आपको एग्जाम में प्रश्न को भरना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूज अन टू मेक अपोजिट वर्ड ऑफ दिस वर्ड। देखिए समझिए, यहाँ पर बोला गया है कि अन का उपयोग करके ना यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं इसका हमें उल्टा शब्द बनाना है। तो समझिए, आपको ना ऐसे प्रश्न रहेगा ना जहाँ पर अन दे दिया या कुछ भी वर्ड दे दिया और उसका आपको अपोजिट वर्ड बनाना है, तो आपको क्या करना है, इस अन को ना इस वर्ड के पहले लगा देना है, तो इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। तो हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें जो है अन को पहले लगा दो, यहाँ पास जो है आगे हैप्पी लिख दो, तो ये हो जाएगा अनहैप्पी। इसी सीन का पहले अन लगा दो, फिर यहाँ पास सीन लिख दो, ये हो जाएगा अनसीन। ईजी का, ईजी के पहले अन लगा दो, फिर यहाँ लिख दो ईजी। नो का, इसके पहले अन लगा दो, यहाँ हो जाएगा नो। ठीक है। देखिए, हैप्पी मतलब होती है खुशी, क्या होती है, खुशी। अनहैप्पी मतलब नाखुशी। सीन मतलब होती है देखना या देखा। अनसीन मतलब नहीं देखा। इजी मतलब होती है आसान या आसानी। अनइजी मतलब कठिन। नो मतलब होती है जानना। अननोन मतलब नहीं जानना। ठीक है। तो इसके सामने जो है आपको ऐसे अन जो है लगा देना है और इससे जो है अपोजिट वर्ड बन जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, ही स्टिचेस आवर क्लोथ। स्टिचेस मतलब होती है सीलना, क्या होती है, सीलना। क्लोथ मतलब होती है कपड़ा, क्या होती है, कपड़ा। तो हमारे कपड़े को कौन सीता है, तो हमारे कपड़े को सीता है टेलर,
है ना, यानी कि दर्जी। देखिए पोस्टमैन मतलब कि डाकिया, टेलर मतलब कि दर्जी, कोबलर मतलब कि मोची और बार्बर मतलब कि नाई। ठीक, तो सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा दर्जी, ऑप्शन नंबर बी टेलर। ठीक है, इसको याद रखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अगर यहाँ पास होता ही स्टिचेस आवर शूज, तब क्या आता? हमारे जूते कौन सीता है? अगर यहाँ पर शूज होता तो आपका आता कोबलर। ठीक है, यहाँ पास है क्लोथ यानी कि कपड़ा, तो आपका आएगा टेलर। ओके, अगला देखिए, द रैमिंग वर्ड ऑफ बॉक्स इज। रैमिंग वर्ड का मतलब क्या होती है? समान उच्चारण वाले शब्द को रैमिंग वर्ड कहते हैं। इसका आपको रैमिंग वर्ड खोजना है ना, तो आखिरी को दो वर्ड को देखिए, जिसमें भी दो वर्ड जो है समान रहेंगे वही आपका उत्तर होता है। देखिए बॉक्स दिया है, बॉक्स का रैमिंग वर्ड क्या होगा? फॉक्स। इसका आखिरी में दो वर्ड जो है समान है, यहाँ भी OX है, यहाँ भी OX है, तो सही उत्तर आएगा सी, फॉक्स। अगला देखिए, एड आर्टिकल बिफोर द वर्ड अम्ब्रेला, यानी कि जो अम्ब्रेला शब्द है, अम्ब्रेला वर्ड है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, यानी कि ए आएगा, एन आएगा कि दा आएगा, ये हमें बताना है। देखिए अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के पहले क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ये जो है स्टार्ट यू से हो रहा है, और जो भी शब्द AEIOU से उच्चारण होती है, यानी कि जब इसको पढ़ेंगे हम तब इसका उच्चारण जो है इन शब्दों से होगी, उसके सामने जो है एन लगाया जाता है। या फिर ये याद रखो कि AEIOU से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उसके सामने एन लगा देना है। ठीक है, तो जिस भी शब्द का उच्चारण इससे होती है, इन वर्डों से होती है, उसके सामने एन का उपयोग किया जाता है। ये होती है अम्ब्रेला, यानी कि ए आ रहा है अम्ब्रेला, जिसके सामने आएगा एन। आगे देखिए, प्लूरल ऑफ बुक इज। प्लूरल मतलब होती है बहुवचन। ठीक है, क्या होती है? बहुवचन। बुक मतलब होती है पुस्तक। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक का बहुवचन होगा बुक्स। क्या होगा? बुक्स होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, तो अंग्रेजी से जो है इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपसे प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है ये भी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से और बना सकूँ। अगर देखिए विज्ञान के प्रश्न, किलोमीटर में नापा जाता है। किलोमीटर में हम किसको नापते हैं? तो सही उत्तर आएगा दूरी को जो है किलोमीटर में मापते हैं। आगे देखिए, बिजली के पंखे की गति किस प्रकार की गति है? तो आपने पंखा देखा होगा, पंखा जो है ऐसे होती है ना, इसमें तीन जो है ऐसे पंख लगे होते हैं, ये पंखा है। ठीक, तो जो पंखे की गति होती है ये कैसे गति होती है? तो देखिए पंखा जो है क्या होती है, ये अपने ही जगह पे घूमती है ना, ये क्या होती है? अपने ही जगह पे घूमती है। तो जो भी चीज़ अपने ही जगह पे घूमती है ना, तो उसमें गति होती है घूर्णन गति। क्या होती है? घूर्णन गति। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, घूर्णन गति। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर अपने ही जगह पे घूमेगी तो क्या होगी? वो होगी घूर्णन गति। ओके, अगला देखिए, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सही उत्तर है CPU। CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, क्योंकि सारा चीज़ें जो है ना इसी CPU में स्टोर रहती है ना। जैसे हमारे दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर रहती है, वैसे ही कंप्यूटर का जो है CPU में सारी चीज़ें स्टोर रहती है, इसलिए कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU को कहा जाता है। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा समय तक जीवित कौन रह सकता है? देखिए इन चारों में से जो है ना सबसे ज़्यादा समय तक जीवित कछुआ रह सकता है। कछुआ जो है ना 200-300 साल तक जो है जीवित रहता है, और कई कछुए तो 400-500 साल तक भी जीवित रहते हैं। इन लोग का आयु जो है बहुत ज़्यादा होता है, कछुए का आयु। ठीक है, अगला देखिए, मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो मच्छर के काटने से क्या होती है? सही उत्तर है मलेरिया। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। और कौन से मच्छर के काटने से होती है ये भी याद रखना है आपको, मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। कई बार पूछ दिया जाता है कि मलेरिया किसके काटने से होती है, तो आपको याद रखना है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। आगे देखिए, लुई पास्चर कहाँ के रहने वाले थे? तो सही उत्तर है लुई पास्चर जो है फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया था लुई पास्चर ने? तो इन्होंने जो है रेबीज का टीका बनाया था। क्या बनाया था? रेबीज का टीका बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला।
ठीक है। आगे देखिए, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर है लुइस ब्रेल। ये लुई नहीं है, लुइस है, ठीक है। यहाँ पर सा जो है छूट गया है, लुइस ब्रेल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस ब्रेल। ठीक। अगला देखिए, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 206 हड्डी। हमारे जो शरीर है ना, इसमें कुल जो है 206 हड्डियां होती है। आगे देखिए, चींटियों की कितने टांगे होती है? तो यहाँ पर जो है 4 दिया है तो आपको 4 लगाना है। अगर 6 दिया हो तो ऑप्शन में तो आपको 6 जो है लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें 6 नहीं दिया है तो आएगा 4। आगे देखिए, घर्षण उत्पन्न होती है। घर्षण कब उत्पन्न होती है? तो देखिए, सतहों के आपस में रगड़ने से। जब हम दो सतह को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि हाथ को ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होता है? हाथ गर्म हो जाती है ना। क्यों गर्म होती है? घर्षण की वजह से। तो जब हम दो सतह को ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होती है? घर्षण उत्पन्न होती है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सतहों को आपस में रगड़ने से क्या होती है? घर्षण उत्पन्न होती है। आगे देखिए, चिकनी सल्क युक्त चमड़ी किसकी होती है? तो चिकनी सल्क युक्त चमड़ी जो है मछली की होती है। किसकी होती है? मछली की। सही उत्तर आएगा मछली। आगे देखिए, जब तुम दाएं हाथ से कंघी करते हो, ठीक है, अपने दाएं हाथ से क्या करते हो? कंघी करते हो, तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा? तो आपको जो है दर्पण के सामने जाना है और अपने दाएं हाथ से कंघी करके देखना है और देखना है कि दर्पण में कौन सा हाथ उठा है। तो याद रखना, दर्पण में जो है ना हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? उल्टा। यानी कि अगर आप दर्पण के सामने जो है दाएं हाथ को उठाओगे ना, तो दर्पण के साइड जो है आपका बायां हाथ उठेगा, ठीक है। तो अगर आप दाएं हाथ से कंघी करोगे तो दर्पण में क्या होगा? दर्पण में जो है बायां हाथ से कंघी करते हुए दिखाई देगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बायां। ठीक है। यहाँ पर जो है आपके प्रश्न को चेंज भी कर सकता है। यहाँ पर दे देगा, यदि तुम अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हो तो दर्पण में कौन सा हाथ दिखाई देगा? तो आप क्या रखना? बायां हाथ, ठीक है। अगर बायां हाथ बोलेगा तो आपको दायां हाथ जो है दिखाई देगा। इस बात को ध्यान रखना, दर्पण में जो है उल्टा दिखाई देता है। अगला देखिए, हमारे प्रदेश के प्रसिद्ध इस्पात कारखाने का नाम क्या है? सही उत्तर है भिलाई इस्पात संयंत्र। क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र है। अगला देखिए, लकड़ी चीरने के लिए बढ़ई प्रयोग करता है। किसको प्रयोग करता है लकड़ी को चीरने के लिए? तो बढ़ई जो है ना लकड़ी को चीरने के लिए आरी को उपयोग करते हैं। किसको उपयोग करते हैं? आरी का। आरी जो है ऐसे बड़ा सा होता है, जिसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, देखे होंगे, ऐसे ऐसे दांत जैसे बने होते हैं। यहाँ पर पकड़ पकड़ के जो है ना लकड़ी को चीर दिया जाता है, इसको कहा जाता है आरी, ठीक है। तो बढ़ई जो है आरी को उपयोग किया जाता है। तो फिर ऐसे होता है आरी जो है, ऐसे देखे होंगे, यहाँ पर ऐसे पकड़ने का होता है, इसको पकड़ के जो है खींच खींच के जो है लकड़ी को काट दिया जाता है, ठीक है। तो लकड़ी को चीरने के लिए जो है बढ़ई आरी का उपयोग करते हैं। अगर देखिए, परजीवी कहलाता है। परजीवी क्या होती है? ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर होती है उसको परजीवी कहते हैं। इन चारों में से परजीवी क्या है? जुआ है। जुआ क्या करती है? आदमी का खून को जो है चूस लेता है ना, वो जो है आदमी के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए जुआ को जो है परजीवी कहा जाता है। आगे देखिए, एटीएम का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। और एटीएम से पैसा निकालने वाले कार्ड को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एटीएम कार्ड। क्या कहते हैं उसको? उसको जो है एटीएम कार्ड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूट्रिकुलेरिया पौधा है, ये क्या चीज़ है? ये जो यूट्रिकुलेरिया पौधा है ना, यह जो है एक मांसाहार पौधा है। क्या है? मांसाहार पौधा। यह जो है ना, जो भी मक्खी वगैरह होते हैं, जो कीट होते हैं छोटे छोटे, उसको जो है खा देता है, ठीक है। अगला देखिए, भूकंप के झटकों की तीव्रता मापा जाता है। किससे मापते हैं? सही उत्तर है रिएक्टर स्केल, ठीक है। ये जो रिएक्टर स्केल होती है, इससे जो है हम भूकंप को मापते हैं। अगला देखिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ना, वो कौन सा है? वो है आपका भाखड़ा बांध। क्या है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। जो कि कहाँ है? जो आपका पंजाब राज्य में है। किस राज्य में है? पंजाब। ये भी आपको याद रखना है, पंजाब राज्य में है। भाखड़ा नांगल बांध का नाम है। और नदी कौन सा है? नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, रेशेदार जड़ पाया जाता है। रेशेदार जड़ किसमें पाई जाती है? सही उत्तर है धान के पौधे में। किसमें पाई जाती है? धान के पौधे में जो है रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। बाकी पौधों में पाई जाती है
मूसला जड़ क्या पाई जाती है बाकी पौधे में, बाकी में जो है मूसला पाई जाती है, धान में पाई जाती है रेशेदार जड़। ठीक है, अब चलिए आगे जो है पर्यावरण के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है केसरिया रंग जो है त्याग को दर्शाता है। क्या को दर्शाता है? त्याग को। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? अगर पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प है कमल। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा। ठीक है, अगला देखिए, हमारे राष्ट्रगान में किस नदी का नाम नहीं आता? ठीक है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रगान में जो है रावी नदी का नाम नहीं आता। किसका नाम नहीं आता? रावी नदी का नाम नहीं आता। जब आप जन गण मन को पढ़ते हो ना, तो देखिए, आप राष्ट्रगान पढ़ते हो तो उसमें देखिए पंजाब सिंध नाम आता है, गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा। देखिए यमुना भी आता है, गंगा भी आता है ना, तो क्या नहीं आता है उसमें? रावी जो है नहीं आता। तो सही उत्तर आएगा रावी। अगर देखिए, भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसको याद रखना, वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप को खाली स्थान, सांप को क्या नहीं होता भाई? सांप को जो है सुनाई नहीं देता, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, सांप को सुनाई नहीं देता। अगर देखिए, एटीएम में सेफ्टी पिन नंबर कितने अंकों का होता है? इसका सही उत्तर आएगा 4। एटीएम में जो है 4 अंकों का सेफ्टी पिन होता है। अगर देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। कौन सी है? महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए, बालको एल्यूमिनियम प्लांट किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है कोरबा। ठीक है, और कोरबा से याद रखना, कोरबा को जो है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाती है। क्या कहा जाती है? ऊर्जा राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन की जाती है, इसलिए जो है कोरबा को छत्तीसगढ़ का ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ताला गांव। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखना कि जो ताला गांव है ये बिलासपुर जिला में है। कहाँ है? ये जो है बिलासपुर जिला में है। और ताला गांव की जो देवरानी जेठानी मंदिर है, इसमें कौन सी प्रतिमा है? तो इसमें जो है रुद्र शिव की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? रुद्र शिव की प्रतिमा है, जिसमें 10 मुख हैं। कितने मुख हैं? 10 मुख हैं। ठीक है, ये 3 चीज को यहाँ से याद रखेंगे। आगे देखिए, कोविड-19 क्या है? तो कोविड-19 जो है एक महामारी है। क्या है? वैश्विक महामारी। वैश्विक मतलब होती है विश्व की, पूरे दुनिया भर की क्या है? महामारी है, इसलिए इसको कहा जाता है वैश्विक महामारी। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? इसका सही उत्तर है नहर। छत्तीसगढ़ में जो है मुख्य रूप से नहर से जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्र ध्वज के ऊपर पट्टी किस रंग की बनी होती है? तो राष्ट्र ध्वज है, उसके ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग होती है। कौन सी रंग होती है? केसरिया रंग होती है। ठीक है, और बीच में कौन सी रंग होती है? बीच में होती है सफेद, और सबसे नीचे में होती है हरा रंग। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1 नवंबर 2000 को। देख के कोई धोखा से ना 1 नवंबर 2001 को जो है मत मार देना। सही उत्तर क्या है? 1 नवंबर 2000। तो आपको पूरा सन को भी पढ़ना है, केवल 1 नवंबर देख करके ही ऑप्शन को टिक नहीं मारना है। ठीक है, सही उत्तर है 1 नवंबर 2000। आगे देखिए, इसको हमें सही जोड़ी बनाना है, तो समझिए इस साइड पे क्या हुआ है। इस साइड पे जो है आपको राज्य का नाम दिया है, और इस साइड पे जो है राजधानियों का नाम दिया है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है। देखिए, इस साइड में क्या दिया है? राज्य का नाम दिया है, और इस साइड में राजधानी का नाम दिया है। तो देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो है ईटानगर। तो यहाँ पर लिखना है ईटानगर। ठीक, अरुणाचल, इसको याद कैसे कहोगे? अरुणाचल, नहीं तो ईटा से मारूंगा, है ना। देखिए, तेलंगाना की राजधानी क्या है? वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? सबको पता है, रायपुर है। यहाँ आएगा रायपुर। और उत्तरांचल की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून है।
ठीक, तो इस तरह से जो है आपको लिखना है। आगे देखिए, महानदी निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से निकलती है। ठीक है। पाना ब्रज की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना यहाँ से निकलती है शिवनाथ नदी। क्या निकलती है? शिवनाथ नदी जो है निकलती है। ठीक है। अगला देखिए, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल पुष्प। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, वीर नारायण सिंह कहाँ के निवासी थे? सही आंसर है सोना खान। कहाँ के निवासी थे? सोना खान के निवासी थे। आगे देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग टीवी के पर्दे के समान होता है? सही आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब क्या होती है? स्क्रीन, है ना, जो आपकी स्क्रीन होती है उसको जो है मॉनिटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग टीवी के पर्दे के समान होती है? तो सही उत्तर आएगा मॉनिटर। आगे देखिए, रेल के स्लीपर बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? सही आंसर है साल। ठीक है, पहले जो है साल का उपयोग जो है रेल की स्लीपर बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता था। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सही उत्तर है भोरम देव। और भोरम देव किस जिला में है? तो ये है आपका कबीरधाम जिला में। किसमें है? कबीरधाम जिला। कबीरधाम को कवर्धा जिला कहा जाता था। ठीक है, तो सही उत्तर है कबीरधाम जिला। आगे देखिए, गणित के प्रश्न। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो पहले 1 लिखना है और 1 के आगे 4 जीरो लगा देना है, तो ये बन जाएगा 5 अंकों की छोटी संख्या। अब बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 4 बार जो है 9 लिख देना है, तो ये बन जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अंतर मतलब किसको घटाना है, तो घटाते हैं। 0 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से लेंगे हासिल, तो ये हो जाएगा आपका 10 और बाकी जो है ना ये सब हो जाएंगे आपके 9। ठीक है, 10 में घटाएंगे 9 तो आएगा 1, 9 में घटाएंगे 9 तो आएगा 0 0 0, तो हमें मिल गया 1। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 775 रुपये है एवं क्रय मूल्य 650 है तो क्या होगा भाई? देखिए, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होती है क्रय मूल्य से तो क्या होती है? लाभ होती है। तो हम जो है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, उतना हमें लाभ होगा। तो देखिए, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 7 में घटाएंगे 5 तो आएगा 2, 7 में घटाएंगे 6 तो आएगा 1, तो 125 रुपये क्या होगा? लाभ होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 125 रुपये लाभ। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न 1/2 के तुल्य नहीं है? इसके तुल्य नहीं है, ये हमें निकालना है। देखिए, तुल्य भिन्न क्या होती है? जो 1/2 है ना, इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुणा कर देते हैं। तो देखिए, इसमें अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक है, तो 2/4 क्या है? इसका तुल्य भिन्न है। तो देखिए, इसमें से आपका ये जो है मिल गया, ये आपका तुल्य भिन्न है। फिर से जो है 1/2 में हम इसके अंश और हर दोनों में 3 का गुणा करेंगे। अब ऐसे आपको लाइन से जो है करते जाना है। तो देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए, 3/6 इसमें से ये मिल गया, ये भी है। 1/2 का गुणा करते हैं हम 4 × 4 से। तो देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/2 का गुणा करते हैं अगर 5/5 से तो आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो देखिए, यहाँ पर 5/10 है क्या? ये है आपका 5/10। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका चौथा ऑप्शन है 10/2। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ऊपर में जो है अगर हम 1/2 है, इसमें अगर हम 10 का गुणा करते हैं ऊपर में तब आएगा आपका 10, और नीचे में भी 10 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10/20। ठीक है, जबकि यहाँ पास है 10/2, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो यहाँ पास जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10/2 जो है 1/2 का तुल्य भिन्न नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सही 2/3 का अनुचित भिन्न होगा। इसको हमें बनाना है अनुचित भिन्न में। तो कैसे बनाते हैं? देखिए, इस 3 का गुणा करेंगे इस 3 के साथ तो होगा 3 × 3। इसमें जो है इस 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ +2, नीचे में 3 है तो इसका बटा हो जाएगा 3। इसको हल करते हैं तो 3 × 3 = 9, 9 और 2 होगा 11, तो 11/3 आ जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 11/3। आगे देखिए, 36.12 भागित 6, इसको भाग करते हैं। देखिए, 36.12 है, इसको जो है 6 से भाग कर देते हैं। देखिए, 6 से भाग करते हैं तो 6 × 36,
ये पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव है यहाँ लगा देंगे दशमलव, अब यहाँ उतारेंगे 1 को। तो देखिए 1 जो है 6 के पहाड़ा में जो है ये कितने बार में आएगा, 6 शून्यम शून्य है ना, 6 एकम 6, तो एक बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हम किसको लेंगे, शून्य को लेंगे। तो शून्य बार में आ जाएगा शून्य, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ आएगा 1, अब उतारेंगे इस 2 को, तो 6 दूनी 12, तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 6.02। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 6.02 आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाग कैसे करना है ना। अगला देखिए, निम्न आकृति का परिमाप होगा, इसका हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो आकृति बना है ये कैसे है, ये जो है एक आयत के जैसे है। कैसे आयत के जैसे है, तो आयत का परिमाप क्या होती है, आयत का परिमाप का फार्मूला होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। इस पे हम मान को रख देते हैं। देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी है, लंबाई है 4, ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 और 2 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सही आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 घंटा 18 मिनट बराबर खाली स्थान मिनट, तो इसको जो है हमें बदलना है मिनट में। तो देखिए यहाँ पास ये जो है आपका 1 घंटे में दिया है, ये तो आपका मिनट में है, तो पहले घंटे को हम क्या करेंगे, मिनट में जो है बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं 1 घंटा बराबर क्या होती है, 1 घंटा बराबर होती है 60 मिनट। ठीक है, आपका 18 जो है पहले से ही मिनट में है, तो इस 60 में जो है 18 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और 8 8, 6 और 1 7, तो ये होगा 78 मिनट, यानी कि 1 घंटा 18 मिनट बराबर होगा 78 मिनट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, आगे कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ पास आगे जो है कौन सी आकृति आएगी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ऐसे नीचे में गोला है, फिर इस साइड पे आ गया, ये कहाँ है, ऐसे ऊपर में है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो अगले बार क्या होगा, देखिए ये जो है यहाँ से ऐसे घूमा, फिर यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया, तो अगले बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसे आ जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में अधिकतम मान किसका होगा। देखिए इन चारों में से अधिकतम मान किसका होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना भाग देकर पहले देखना पड़ेगा। 1/8 है, तो 1 को जो है 8 से भाग करके देख लेते हैं। देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पास क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 8 एकम 8, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगा है तो यहाँ पर जो है 1 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो बस इसको यहीं तक हल करते हैं, तो इसका मान आ गया 0.12। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 3/4, यानी कि 3 को जो है 4 से करेंगे भाग। देखिए 3 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पास लगाएंगे 0 और दशमलव, तो यहाँ पास क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अब भाग करते हैं, 4 सत्ते होती है 28, घटाएंगे तो बचेगा 2, दशमलव लगा है तो यहाँ पास 1 0 और बढ़ जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो इसका मान आ गया 0.75। ठीक है, अगला है 2/8, इसको हल करते हैं, तो 2 को जो है 8 से करेंगे भाग। ठीक, देखिए भाग नहीं जाएगा, 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार में आ गया 16, घटाएंगे तो बचेगा 4, दशमलव लगा है तो यहाँ पास आ जाएगा 0, 8 पंचे 40, तो 5 बार में आ जाएगा 40, तो हमें इसका मान मिल गया 0.25। अगला देखिए 1/2 है, 1/2 का मान क्या होगा, 1 को जो है 2 से करेंगे भाग, ये भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, इससे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, इसका मान हमें मिला 0.5। अब देखिए सब में जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें केवल 1 अंक है, तो इसको भी 2 अंक का बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 1 0 लगा देते हैं। अब देखिए इसमें से जो है सबसे ज़्यादा मान किसका है, तो देखिए सबसे ज़्यादा मान है आपका 75, तो सही उत्तर आएगा 3/4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान होगा, इसका मान क्या होगा हमें निकालना है। तो यहाँ पास माइनस है, मतलब किसी को जो है घटाना है। देखिए यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 0। 15 में घटाएंगे 6 तो आएगा 9, 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 3 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 13। 13 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 9, ये हो गया 1, 1 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7। 11 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 3, 7 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 1, तो हमें मिल गया 13,909।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मेरे पास 5 सही 3/4 रुपये हैं और मैंने 3 सही 1/4 रुपये खर्च कर दिए। अब मेरे पास कितने रुपए शेष बचे? तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पास कैसे घटाएंगे समझिए। यहाँ पास 5 सही 3/4, इसमें से घटाना है 3 सही 1/4। तो जब ऐसे वाला हो ना तो क्या करेंगे, 5 है ना, इस 5 में से इस 3 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे और ये जो 3/4 है इसमें से 1/4 को घटाएंगे। तो 3/4 है, इसमें से 1/4 को घटाएंगे ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना। 5 में घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है, तो जब दोनों का हर समान होगी तो क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 में घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 2, और यहाँ नीचे में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का हर क्या है, समान है, तो यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये हमें मिल गया, ये आपका 2 है, ये आ जाएगा 1/2। आया बात समझ में? यहाँ पर कैसे किया, इसको जो है 2 से भाग दे दिया तो 2 एकम 2 आया, इसको भी 2 से भाग किया तो यहाँ पर 2 आया। ये आपका 2 है, ये 2 हो गया, ये 1/2, तो हमें मिल गया 2 सही 1/2। तो देखिए 5 में घटाएंगे 3 तो आएगा 2, और यहाँ पर देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो यहाँ पर नीचे में 4 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 - 1, तो ये होगा 2। 3 में घटाएंगे 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और बटे 4 है तो ये 4, तो हमें मिल गया 2 सही 2/4। आया बात समझ में? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 सही 2/4। ठीक, तो ऐसे जो है इसे हल करेंगे। या फिर आप चाहो तो दूसरा तरीका ये है कि इसको जो है पहले ना अनुचित भिन्न में बदल लो। कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पास है 5 सही 3/4, इसका मान क्या आएगा, तो 5 × 4 करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे और बटे 4, तो 5 चौक 20, 20 और 3 23, तो ये हो जाएगा 23/4। ठीक, ऐसे होगा। फिर इसको भी जो है चेंज कर लेंगे, 3 सही 1/4 को, तो ये होगा 3 × 4 + 1, यानी कि 3 चौक 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13/4, ऐसे होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पास बताता हूँ। ठीक है, देखिए इस साइड पे, तो इसका मान हुआ 23/4, इसका मान हुआ 13/4, तो क्या होगा यहाँ पास 23/4 - 13/4 होगा, है ना। दोनों का हर जो है समान है, तो नीचे में आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 23 - 13, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10, तो यहाँ आएगा 10/4, तो 10/4 आया, तो 10 को जो है फिर 4 से भाग कर दो, तो 10 को अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी आएगा 8, घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 2 बचेगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2, आपका जो उत्तर आया है अगर सामने में, यहाँ जो 2 बचा है शेष फल आएगा ऊपर में, और भाग के यहाँ आएगा नीचे में, तो यहाँ भी आएगा आपका 2 सही 2/4। तो आप इसको इन दोनों तरीके से जो है हल कर सकते हो। आपको जो भी तरीका सही लगता है उसका जो है आप इसका उपयोग करिए, इसको हल कीजिए। ओके, अगला देखिए, किसी मैदान की 4 भुजाएं दिया हुआ है, मेरे द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चले जाएगी। तो मैदान का हमें 4 भुजाएं दिया हुआ है, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चली जाएगी हमें बताना है। समझिए ये आपका क्या है, मैदान है, तो यहाँ से मान चलो ये दूरी है आपका 167.35, फिर ये दूरी है 198.75, ये दूरी है 175.25, और ये दूरी है 159.55। आप यहाँ से जो है चलना शुरू करोगे तो क्या होगा, यहाँ तक आओगे, यानी कितना कवर होगा, यहाँ तक आओगे तो इतना होगा, यहाँ तक आओगे तो इतना, यहाँ तक आओगे तो इतना। तो हम क्या करेंगे, इन सभी दूरियों को जो है जोड़ देंगे। तो चलिए भाई जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप दशमलव वाले को जोड़ते हो ना, तो ध्यान रखना दशमलव के नीचे में दशमलव को लिखा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कोई गड़बड़ मत कर देना। और चौथा है 159.55, इन सब को जो है जोड़ देते हैं। देखिए 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 का शून्य, हासिल आएगा 2, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 का 9, हासिल आएगा 1, दशमलव के नीचे आपका दशमलव आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30 का शून्य, हासिल आएगा 3, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 5 25, 25 और 5 30 के शून्य, हासिल आएगा 3, 3 और 1 4, 5 6 7, तो ये आ गया 700.90।
ठीक है। दशमलव के बाद 90 का कोई मतलब जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ से जो है जीरो को हटा भी सकते हो, तो हमें मिल जाएगा 700.9। ठीक, तो सही उत्तर आएगा 700.9 मीटर। ओके, तो ऐसे जो है इसको हल करेंगे। आगे देखिए, निम्न का मान क्या होगा, इसका जो है हमें मान निकालना है। यहाँ पर दिया है 10/11 इंटू 3/8, तो क्या होगा, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ होती है और नीचे का गुणा नीचे के साथ होती है। तो देखिए 10 तिया ये हो जाएगा 30 और 11 अट्ठे ये हो जाएगा 88, तो हमें मिल गया 30/88। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में 30/88 कोई भी नहीं है, तो इसमें क्या किया समझिए, इसमें जो है इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई मतलब क्या होती है, इसके अंश और दोनों में समान संख्या से भाग करना। तो इसमें हम समान संख्या से भाग कर देते हैं, ऊपर में 2 का भाग करेंगे और नीचे में 2 का भाग करते हैं। तो देखिए 30 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। वैसे 88 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 44। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15/44। इसके बाद जो है ये किसी और संख्या से जो है ऐसे भाग नहीं जाएगा, ऊपर और नीचे में समान संख्या से, तो हमें मिल जाएगा 15/44। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15/44। आगे देखिए, यदि एक पुस्तक का मूल्य 9 रुपये हो तो 100 रुपये में कितने पुस्तक खरीदी जा सकती है। देखिए एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 9 रुपये है, तो 100 रुपये में कितने पुस्तक खरीद सकते हैं ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 100 को जो है 9 से कर देंगे भाग। ठीक है, चलो भाग करते हैं। तो 9 एकम 9, घटाएंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ जाएगा 0, 9 एकम 9, तो यहाँ पास आएगा 9, घटाएंगे तो बचेगा 1, तो कितना पुस्तक आएगा, 11 पुस्तक आएगा। ठीक है, सही उत्तर आएगा 11। यहाँ पर जो है आपका 11 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका सही आंसर आएगा 11 पुस्तक। ये 12 ही आपका 11 होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीद सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यह आकृति सममित है। देखिए यहाँ पर आकृति बना हुआ है, क्या यह आकृति सममित है। देखिए सममित का मतलब क्या होती है, अगर इस आकृति को हम यहाँ बीच से जो है ऐसे यहाँ से इसको मोड़ेंगे तो क्या ये वाला जो हिस्सा है ये इस साइड वाले हिस्से को पूरी तरह से ढक लेगा। जैसे कि समझिए ये आपका कापी है, ठीक है, ये कापी जो है ऐसे खुला हुआ है। ठीक है, अगर इसको मैं बीच से मोड़ता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है, इस साइड वाला हिस्सा, ये क्या करेगा, इस साइड वाले हिस्से को जो है पूरी तरह से ढक लेगा। तो कापी क्या है, ये जो है एक सममित आकृति होगा। आया बात समझ में। तो अगर एक साइड का हिस्सा जो है दूसरे साइड के हिस्से को पूरी तरह से ढक लेती है तो उसको जो है हम सममित आकृति कहते हैं। तो देखिए ये आकृति क्या होगी, ये भी जो है एक सममित आकृति होगी। इस साइड का जो हिस्सा है वह जो है इस साइड के हिस्सा को पूरी तरह से ढक लेगा, तो ये जो है एक सममित आकृति होगा। तो सही उत्तर आएगा हाँ। अगला देखिए 5/6, 1/3, 3/4, 3/8 को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, आरोही का मतलब क्या होती है, आरोही का मतलब होती है बढ़ते क्रम। बढ़ते में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है छोटा को, फिर उससे बड़ा को, फिर उससे बड़ा को और लास्ट में सबसे बड़ा को लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब का जो है मान निकाल लेते हैं। देखिए 5/6 का मान कितना आएगा, तो 5 को जो है 6 से कर देंगे भाग, तो ये जो है भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। देखिए 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में आ जाएगा 48, घटाएंगे तो बचेगा 2, दशमलव लगा है तो यहाँ पास एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 6 3 18। ठीक है, तो बस दशमलव के 2 अंक तक ही हल करना है। इसका मान आ गया 0.83। ठीक, अब देखिए दूसरा है 5/6 के बाद 1/3 है, यानी कि 1/3 का मान जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास 1 को जो है 3 से करेंगे भाग। ठीक है, तो 1 जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, इससे यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, घटाएंगे तो दशमलव लगा है तो यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा, तो 3 तिहाई 9। फिर 3 बार में कितना आ गया, 9 आ गया, तो इसका मान हमें मिल गया 0.33। ठीक, अगला है 3/4, तो यहाँ पर जो है 3/4 लिख लेते हैं। 3/4 का मान क्या आएगा, 3 को जो है 4 से कर देते हैं भाग। देखिए 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। 4 7 होती है 28, तो 7 बार में आएगा 28। 30 में घटाएंगे 28 तो आएगा 2, दशमलव लगा है तो यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा, तो 4 5 20, 5 बार में आ गया 20, तो हम इसका मान मिल गया 0.75 मिल गया। और आखिरी है आपका 3/8, इसका भी मान निकाल लेते हैं।
तो 3 को जो है 8 से करेंगे भाग। देखिए 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। 8 तिया 24, 3 बार में आ जाएगा 24, घटाएंगे 30 में घटाएंगे 24 तो आएगा 6, दशमलव लगा है तो यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 7 बार में आ जाएगा 56। इसको बस यहीं पास छोड़ देते हैं, यह आएगा 0.37। अब देखिए इसको लिखना है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले आएगा सबसे छोटा। देखिए इन चारों में से सबसे छोटा क्या है, तो है 0.33। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है 0.37, इससे बड़ा है 0.75 और सबसे बड़ा है आपका 0.83। तो देखिए 0.33 का मान क्या है, 1/3, यहाँ का 1/3। 0.37 का मान क्या है, ये है 3/8। 0.75 का मान क्या है, तो 3/4 और 0.83 का मान क्या है, तो यह 5/6। देखिए इस क्रम में कौन सा है, वही हमारा उत्तर होगा। तो इस क्रम में है आपका ऑप्शन नंबर 4, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 का 100वां भाग का दशमलव रूप होगा। देखिए 3 का 100वां भाग, 3 का 100वां भाग क्या होगा, वो होगा 3/100। ठीक है, इसको कहेंगे 3 का 100वां भाग। अब इसका हमें दशमलव रूप निकालना है, यानी कि क्या करेंगे, 3 को जो है 100 से कर देंगे भाग। चलिए भाग करते हैं। तो 3 जो है 100 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास जो है 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, इससे इसके अंदर में एक 0 बढ़ जाएगा। देखिए 30 हो गया। अब 30 जो है अब भी 100 से छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पास फिर लगाएंगे 0, इससे क्या होगा, यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 300, अब ये भाग चले जाएगा, तो 100 तिया 300, तो 3 बार में आ गया 300, तो हमें मिल गया 0.03। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इसको जो है हमें जोड़ना है, तो चलो भाई जोड़ देते हैं। 51.25 को 13.35 के साथ जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 5 और 5 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 3 2 5 और 1 6, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो ये मिल गया हमें 64.60। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मोहन अपने बचत खाते में प्रति माह 750 रुपये जमा करता है। बताओ 5 वर्ष में वह कितने रुपए जमा करेगा। तो देखिए मोहन क्या कर रहा है, प्रति माह जमा कर रहा है, यानी कि एक माह में जो है 750 रुपये जमा कर रहा है। तो 5 वर्ष में पूछा है, तो पहले ये समझिए कि 5 वर्ष में कितने माह होंगे। तो हमें पता है 1 वर्ष में कितने माह होती है, 1 वर्ष में 12 माह होती है 12 माह। तो 5 वर्ष में कितना माह होगा, तो 12 × 5 माह, यानी कि 5 दूनी 10 के शून्य, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 5 वर्ष में होगी 60 माह। ठीक है, 1 वर्ष में जमा करता है 750 रुपये, तो 60 माह में कितना जमा करेगा, तो 750 × 60 कर देंगे। देखिए इसका गुणा कैसे करना है। 6 का गुणा करेंगे 0 के साथ, तो 6 शून्य 0, 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल आएगा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 होगा 45। ठीक है, और ये 0 का 0, तो कितना आ गया, 45,000 रुपये आ गया। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा, 45,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाती है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस भी त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती है उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सही उत्तर आएगा डी, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से जो है आपके गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए हिंदी के प्रश्न। देखिए अमीर का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमीर का विलोम होती है गरीब। सही उत्तर आएगा डी, गरीब। आगे देखिए, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष का नाम क्या है, सही है ऑप्शन नंबर सी, चिउरा वृक्ष। क्या है, चिउरा वृक्ष है। आगे देखिए, जिसके पार देखा जा सके। ठीक है, जिसके पार देखा जा सकता है ना, उसको कहा जाता है पारदर्शक। क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। तो सही उत्तर आएगा डी, पारदर्शक। आगे देखिए, लाट टपकना मुहावरे का अर्थ क्या होती है, तो लाट टपकना मुहावरे का अर्थ होती है ललचाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। आगे देखिए, बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुंडाधुर। ठीक है, इसे जो है बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक, आगे देखिए, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? सही आंसर है बेंगलोर को। बेंगलोर को जो है बगीचों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और बेंगलोर कहाँ की राजधानी है? तो याद रखना, बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? सही आंसर है मैनपाट। मैनपाट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और मैनपाट किस जिला में है? तो ये जो है सरगुजा जिला में है। किस जिला में है? सरगुजा जिला में है मैनपाट। अगला देखिए, क्या तुम कक्षा 6वीं में पढ़ते हो? यह किस तरह का वाक्य है? तो ध्यान रखना, जिस भी वाक्य के बिना ये वाला चिन्ह अगर लगा होगा, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वह जो है हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके आखिरी में जो है ये वाला चिन्ह लगा हुआ है। ओके, तो सही उत्तर आएगा बा, प्रश्नवाचक वाक्य। आगे देखिए, चंदन के वृक्ष इनमें से कहाँ के वनों में पाए जाते हैं? सही उत्तर है कर्नाटक के वन में। कर्नाटक के वन में जो है चंदन वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? तो ध्यान देना, जब भी हम इस मैप को जो है पढ़ते हैं ना, तो इसमें दिशा को ध्यान रखिए। इसमें दिशा जो है ऊपर को कहा जाता है उत्तर दिशा, नीचे को कहा जाता है दक्षिण दिशा, आपके दायां साइड को कहा जाता है पूर्व दिशा, और आपके बायां साइड को कहा जाता है पश्चिम दिशा। ठीक है, देखिए इसमें बस्तर जो है आपका, ये यहाँ पास है बस्तर, देख रहे हो? इसको मैं दूसरा रंग पे कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हो, ये है आपका बस्तर। ये क्या है? ये आपका बस्तर है। इतना हिस्सा क्या है? आपका बस्तर है। तो देखिए बस्तर जो है इस मैप में कहाँ है? तो इस मैप को अगर हम बीच से ऐसे बांट देते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से अगर इसको हम बांट देते हैं, तो देखिए ये किस दिशा पे है? ये होगा आपका उत्तर दिशा ऊपर की ओर, ये होगा आपका दक्षिण दिशा। क्या होगा? दक्षिण दिशा। तो बस्तर किस दिशा में है? बस्तर जो है आपका दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा में आएगा या दक्षिण भाग में आएगा। अगला देखिए, भूमकाल का आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, गुंडाधूर से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, विलोम शब्द लिखो। इसका जो है हमें, विलोम मतलब होती है उल्टा, इसका जो है हमें उल्टा लिखना है। देखिए सफलता का उल्टा क्या होगा? सफलता का उल्टा होगा असफल, असफलता। क्या होगा? असफलता होगा। विश्वास का उल्टा क्या होगा? तो विश्वास का उल्टा होगा अविश्वास। क्या होगा? अविश्वास होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका जो है हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। घोड़े को बांधने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आएगा अस्तबल। क्या आएगा? अस्तबल आएगा। जहाँ पर घोड़े को बांधा जाती है ना, उसको अस्तबल कहते हैं। जिनके माता पिता कोई ना हो, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मुहावरा पेट पोसाई का अर्थ क्या है? देखिए पेट पोसाई का मतलब होती है जीवन निर्वाह करना। क्या होती है? जीवन निर्वाह करने को जो है पेट पोसाई कहा जाता है। सही उत्तर आएगा आ, जीवन निर्वाह करना। आगे देखिए, लोगों की भलाई के लिए किया गया कार्य को क्या कहते हैं? सही उत्तर है जनहित। जन का मतलब होती है लोग, ठीक है, हित का मतलब होती है भलाई। ठीक है, तो लोगों के भलाई के लिए किए गए कार्य को क्या कहेंगे? जनहित कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, दो शब्दों के बीच अगर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो उस चिन्ह को क्या कहते हैं? उस चिन्ह को कहा जाता है योजक चिन्ह। जैसे कि यहाँ पास अगर ऐसे है राम और श्याम, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ऐसे और ऐसे जो है चिन्ह लगा हुआ है, तो इस चिन्ह को क्या कहेंगे हम? इस चिन्ह को कहेंगे हम योजक चिन्ह। सही आंसर है डी, योजक चिन्ह। आगे देखिए, चारण शब्द का अर्थ क्या होती है? सही आंसर है कीर्ति गायन। क्या होती है? कीर्ति गायन या कीर्ति गान। ठीक है, ये जो है चारण शब्द का अर्थ होती है कीर्ति गान, यानी कि उसकी महिमा को गाना, उसके प्रशंसा करना, इसको कहा जाता है कीर्ति गान या कीर्ति गायन। आगे देखिए, शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। इसको जो है हमें शुद्ध रूप लिखना है। देखिए गड्ढा कैसे होती है? गड्ढा जो है आपका ये इस तरह से होती है गड्ढा। ये आधा डा रहता है, ठीक है, आधा डा बीच में से हलंत वाला रहेगा, गड्ढा। ऋतु को जो है इस तरह से लिखा जाता है ऋतु, ऐसे। ठीक,
तो इसको जो है ध्यान रखेंगे, दोनों को शुद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए, तिमिर का पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए, तिमिर का पर्यायवाची मतलब कि इसी के समान शब्द क्या होगा, तिमिर का अर्थ होती है अंधकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, अंधकार। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब क्या होती है इसका, और दूसरा इसको जो है क्या कहते हैं, ये जो है होती है पर्यायवाची। तो तिमिर को जो है अंधकार भी कहते हैं। आगे देखिए, इसका जो है हमें फिर से जो है इसको शुद्ध रूप में लिखना है। देखिए, ये न्यायप्रिय लिखाया है, ये होगा न्यायप्रिय। क्या होगा, न्यायप्रिय, ऐसे जो है लिखा जाएगा इसको। ठीक है, दुश्मन लिखाया है, इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे दुश्मन, इस तरह लिखेंगे दुश्मन। अडिग है, अडिग जो है ये ऐसे होगा अडिग। ठीक है, धूप है, ये धूप जो है ऐसे होगा बड़ा धूप पा, धूप ऐसे जो है होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसे लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से प्रश्न जो है आपके हिंदी से जो है पूछे जाते हैं। तो एकलव्य में ऐसे ही जो है कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों को जरूर एक बार अपने बच्चों को दिखाइए। इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद।